दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और आज मेरे साथ जो गेस्ट हमारे न्यूज़ रूम में आए हैं इनका नाम है प्रतीक शर्मा जी। राष्ट्रवादी किसान आर्मी के नेता हैं और किसानों के मुद्दे पर लगातार सोशल मीडिया के जरिए बोलते हुए आ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका अपना नरसिंहपुर में। अपना नरसिंहपुर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जिस तरीके से किसानों के साथ अपने नरसिंहपुर ज़िले में बर्बरता हुई, या यूरिया की बात करें, हम यूरिया को लेके हमने देखा वीडियोस आए कि उन्हें डंडे मारे गए, क्या देखते हैं सर? नरसिंहपुर ज़िले में हमने 1947 की क्रांति तो नहीं देखी कि 1947 में कैसी क्रांति हुई होगी, पर नरसिंहपुर ज़िले में पिछले 2 माह से जो किसानों के ऊपर बर्बरता हुई, किसान को चाहे मूंग का पंजीयन कराने के लिए गांव-गांव जाके आंदोलन करना पड़ा हो, चाहे फिर पंजीयन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा हो, फिर उसके बाद में मूंग बेचने के लिए मूसलाधार बारिश में किसान को पूरे 1 माह 8-8 दिन 10-10 दिन खुद की मूंग की भरी भराई ट्राली के नीचे बैठे रहना पड़ा हो और 10 दिन में उसकी मूंग तुली हो। तो ये जो किसान के साथ जो अन्याय सरकार ने किया, या ये कहें कि लोकल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अनदेखी की, या शासन प्रशासन ने जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया, तो ये किसान के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। और आज भी हो रहा है। यूरिया के लिए किसान लाइन में लगा है, उसको 1 बोरी 2 बोरी यूरिया घंटों, जब वो सुबह से 6 बजे से लाइन में लगता है तब शाम को 6 बजे उसको जाके यूरिया मिल पाता है। और तब भी उपलब्धता यूरिया में आज की तारीख में, जब यूरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत धान की फसल में और मक्के की फसल में है, तब यूरिया सारे किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्याएं तो लगातार किसान के साथ बनी हुई हैं। अब ये क्षेत्रीय जो नेता हैं उनके पास बात कैसे पहुँचे और कैसे ना पहुंचे, या वो उनके पास पहुंच रही तब भी वो इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके हमारा जो संगठन है राष्ट्रवादी किसान आर्मी, वो गांव-गांव जाके लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है और हाथ जोड़ के किसानों से कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रीय विधायकों को आप छोटी छोटी समस्या होने पे फ़ोन लगाइए, क्योंकि नेता जो है वो 13वीं में जाने के लिए नहीं बने, नेता जो है वो शादी में जाने के लिए नहीं बने, नेता जो है वो जन्मदिन और बीमारी का हालचाल पूछने के लिए नहीं बने। नेता बने हैं जनता की सेवा करने के लिए। और आदमी क्या करता है, आप देखिए कि पिछले 2 माह पहले जब मूंग की खरीदी नहीं हो रही थी, तब नरसिंहपुर जिले में मूंग 5,000-6,000 रुपए बिक रही थी। नरसिंहपुर जिले के सारे किसान संगठनों ने मिलकर आंदोलन किया और निश्चित ही उसमें किसानों को जीत हासिल हुई और पूरे मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी हुई। यदि अकेले नरसिंहपुर जिले की अपन बात करें तो जो मूंग नरसिंहपुर जिले में लगभग 300-400 करोड़ रुपए में किसान की बिक जानी थी और किसान को बमुश्किल 400 करोड़ रुपए हाथ में आना था, वहां पे किसान ने 9 लाख कुंटल मूंग उड़द मिलाकर शासन को बेचा और समर्थन मूल्य से लगभग 850 करोड़ रुपए किसान के खातों में आए और आने वाले हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। ये सब कमाल हुआ किसान संगठनों की मेहनत से, किसानों के आंदोलन करने पर। अब आप बताइए कि उसके बावजूद भी किसान उन नेताओं के साथ सेल्फी उतरवाने के लिए परेशान है। इससे हम दुखी हैं और हम आहत भी हैं कि ऐसे किसानों को जब वो नेता जब भुंजरियां लेने आ रहे हैं, पहले त्योहार में बैठने आ रहे हैं, तब उनसे पूछना चाहिए कि भैया अकेले भुंजरियां लेने मत आओ, आप हमारे अनाज को बिकवाओ समर्थन मूल्य पर। किसान जितना अनाज पैदा कर रहा है सारा समर्थन मूल्य पर बिकना चाहिए। किसान को खाद हो, बीज हो, दवाई हो, ये सब व्यवस्थित रेट पर मिलना चाहिए। आज सोने में 3% टैक्स लग रहा है और कीटनाशक दवाओं में 12% टैक्स लग रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? ये सब नेता कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं, कहाँ कितना पैसा कमा रहे हैं। नेतागिरी आज के समय में कोई यदि विधायक बन जाता है तो वो 5 साल में 800, 900, 1000 करोड़ रुपए तक कमा रहा है। ऐसा वो कौन सा काम करते हैं कि वो इतना पैसा कमाते हैं? हम तो जानते हैं कि 20 एकड़ के किसान की भी आज ताकत नहीं है कि 10 लाख रुपए की कार वो नगद में खरीद ले। और एक बार यदि कोई विधायक बन जाए तो उसके आगे पीछे 2-2 फॉर्च्यूनर चलती हैं और खुद तो फिर वो भूले ही जाओ आप कितनी महंगी गाड़ी में चलेगा। अक्सर हम देख रहे हैं कि आप युवा किसान हैं और हमेशा किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। चुनाव जब आता है तब किसानों की याद आ जाती है, उन्हें गिफ्ट के तौर पे योजनाएं थमाई जाती हैं, उसके बाद किसानों को ऐसे भूला जाता है कि कभी वो थे ही नहीं। इसमें हमारे किसान की भी समस्या है। किसान असल में ऐसा है कि वो, यदि आप मुझसे ही पूछोगे कि मैंने पिछले मंगलवार में क्या खाया था, तो मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले मंगलवार में खाने में क्या खाया था। ऐसा ही होता है चुनाव में, किसान सब भूल जाता है। आज जो वो 8-8 दिन 10-10 दिन लाइन में लगा है वो सब भूल जाता है। और नेताओं की आदत है कि वो चुनाव के 6 महीने पहले ऐसे उतरते हैं मैदान में, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के, कि आपकी सारी पुरानी यादों को भुलाने के लिए एक शराब का क्वार्टर बांटते हैं। वो वोटिंग के 6 दिन 8 दिन पहले से बांटने लगते हैं, जिसमें आप पुराना जो भी है सब सारी चीज़ों को आप भूल जाओ और आपको सिर्फ ऐसा लगने लगे कि हमारे जो भैया जी हैं जिनको टिकट मिली है ये भगवान स्वरूप है, इनसे बढ़ के संसार में कोई आदमी है ही नहीं। यानी ये दुर्भाग्य है देश का कि आप वोट लेने के लिए फ्री में पैसा बांट रहे हैं।
आप लोगों का काम करने तैयार नहीं। जनप्रतिनिधि देश में हैं काय के लिए? हम मोदी जी की कहें, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो वहाँ के सांसद हैं वो लोगों की सेवा करें, वहाँ के जो विधायक हैं वो लोगों की सेवा करें। पर आप बताओ कि आपको कौन सेवा करते मिल रहा है? सारे नेता नरसिंहपुर जिले के सिर्फ लोगों से पैर पड़वाने में व्यस्त। आप एक नेता बता दो, आपके जिले में 2-2 मंत्री हैं, 2-2 विधायक हैं, 4-4 पूर्व विधायक हैं, इनमें से एक आदमी बता दो जो किसान के या किसी आम आदमी के आपने किसी गांव में उनको पैर पड़ते देखा हो। वो सिर्फ पैर पड़वाने में खुश, उनको पैर पड़वाने में मजा आता है, पैर कोई नहीं पड़ना चाहता। आपका कहना ये है कि हमारे यहाँ 2-2 मंत्री हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहे हैं। काम आप देख तो रहे हो, धरातल पे देख रहे हो कि मूंग की खरीदी के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है, यूरिया लेने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है, मक्का बीज 500 रुपए किलो मिल रहा है, बिक कितने में रहा है? 20 रुपए किलो में बिक रहा है। तो अपन इसको क्या कहें? एक हमारे मंत्री जी हैं जो जिनकी अफवाह चलती है कि वो कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, परसों मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या नरसों मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सब बड़े बड़े नेता हैं, सबकी जानकारी लगती है कि भैया दिल्ली तक के नेता, दिल्ली तक उनकी चलती है। पर ये आश्चर्य की बात है कि नर से दिया तले अंधेरे वाली कहानी है कि नरसिंहपुर जिले का किसान एक बोरी यूरिया के लिए परेशान है और आपकी दिल्ली तक चल रही है। तो अब आप इतने से अंदाजा लगाइए कि कौन से मंत्री क्या जनसेवा कर रहे होंगे। भगवान मालिक है, सब लोग जानते होंगे कितनी जनसेवा कर रहे होंगे। आपके ही किसान आंदोलन से एक नेता आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं और फिर उसके बाद किसानों के मुद्दे पर बोलना भूल जाते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य हमने समझा, तभी हम गांव-गांव जा रहे हैं कि किसान की छाती पे पैर रख के जो आदमी सांसद बन गया, चौधरी दर्शन सिंह जी, वो आज किसान को भूल गए। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा रह गया है कि स्टेट हाईवे 22 को आप नेशनल हाईवे बना दो। और एक मांग हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब भी हमारे जो सांसद थे वो कहते थे कि भैया वो एक ट्रेन हमको यहाँ ज़्यादा रुकवानी है, एक ट्रेन हमको यहाँ ज़्यादा रुकवानी। फिर वो उदय प्रताप जी सांसद बने, वो भी कहते थे भैया ये फलानी ट्रेन चालू करानी है। फिर एक जो नए सांसद बन गए, ये भी कह रहे ट्रेन और रोड, इन 2 चीज़ों के अलावा क्षेत्र के जो सांसद हैं अपन ने कभी नहीं देखा कि किसानों के बीच में बैठ के उनने कभी कहा हो कि नहीं यार हमारे नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसानों को 50 रुपए बोनस राज्य सरकार ने चुनाव में घोषणा की थी, वो मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा था 3100 रुपए में धान बिकना चाहिए, वो बिकना चाहिए। इन बातों को लेकर वो भूल गए। हम तो उनसे कहते हैं कि भैया भाजपा ने आपको सिर्फ टिकट दी है, आपको नेता हमने बनाया था, किसानों ने बनाया था। आप वो टिकट को उनके जेब में रखे आओ, शिवराज सिंह चौहान जी के या जिसने भी आपको वो टिकट दिलाई थी उनके जेब में रखाओ और हम किसानों के साथ फिर से खड़े हो जाओ, आपको फिर से कोई पार्टी टिकट दे देगी, आप फिर से नेता बन जाओगे। लेकिन हमारी आवाज को बुलंद करो। किसान जो लुट रहा है, जो पिट रहा है, जो परेशान हो रहा है, जिसको लूटा जा रहा है, जो सुबह उठने के मंजन से लेकर रात में सोने, हाथ धो के सोने तक में जितना टैक्स चुका रहा है, इतना इस धरती पे शायद ही कोई टैक्स चुका रहा होगा। इन सब चीजों के बड़े ज्ञाता हैं चौधरी दर्शन सिंह जी, बड़े शिक्षित आदमी हैं और उनको भली भांति पता है किसान कितना लुट रहा है, कितना परेशान। उसके बावजूद वो आदमी हमारी बात नहीं उठा रहा है। इसी दुख को लेकर राष्ट्रवादी किसान आर्मी का निर्माण हुआ है। हम गांव-गांव जा रहे हैं और उनकी सच्चाई भी बता रहे हैं, वो भी तैयार रहे, उनको चुनाव लड़ना है। हमने उनसे 2 माह पहले वादा किया था कि हम होशंगाबाद नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के हर गांव जाएंगे, हर चौपाल जाएंगे और आपकी सच्चाई बताएंगे। आज उनसे फिर कह रहे हैं कि भैया वो टिकट छोड़ाओ, सांसद का पद छोड़ के फिर से किसानों के साथ शामिल हो जाओ और किसानों की आवाज उठाओ, तो किसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि प्रतीक शर्मा जी चाह रहे हैं कि अगला चुनाव हम लड़ेंगे? चुनाव लड़ना तो इतना बड़ा काम हो गया है। आप ये समझिए कि भारत में राजनीति कोई छोटा विषय है क्या? आप एक नेता बता दो जिसके पास फॉर्च्यूनर ना हो। अपन तो छोटे से किसान हैं, 8-10 एकड़ जमीन, यदि चुनाव का मन में सोच रहे हैं तो दूसरे दिन पूरी जमीन बिक जाएगी। तो भारत में राजनीति करना आज के समय में पैसे वालों का खेल हो गया है। पार्टियां, हम तो सुनते हैं कि कोई कहता है भैया हमने 20 करोड़ दिए, कोई कहता है 5 करोड़ दिए। आपके गाड़रवारा आते हैं तो सुनने मिलता है कि मंत्री जी 30 करोड़ रुपए खर्च किए तब चुनाव जीते। तो चुनाव इतना बड़ा वो अपने दिमाग में नहीं है कि कौन सा सांसद बन जाएगा, कौन विधायक बन जाएगा, कौन जनपद सदस्य बन जाएगा, कौन जिला सदस्य बन जाएगा। बात यह है अपन इसके लिए निकले हैं कि जनता उनसे कॉलर पकड़ के सवाल पूछने लगे। जिस दिन जनता नेताओं से कॉलर पकड़ के सवाल पूछने लगेगी उस दिन इस क्षेत्र की जनता आजाद हो जाएगी। स्वतंत्रता दिवस हम अमृत महोत्सव भी मना रहे थे स्वतंत्रता का, हम उसको अधूरा मानते हैं। वो पूरा गांधी का सपना, भगत सिंह का सपना तब पूरा होगा जब इस देश की जनता, इस क्षेत्र की जनता विधायक सांसद की कॉलर पकड़े और सवाल पूछे और बदले में वो उनके गुंडों से उनको धमकी न दिलवाएं, तब उसको हम मूल रूप से स्वतंत्रता मानेंगे। अभी देखने में आया है कि हमारे यहाँ 2 घटनाएं हुई, एक नूर वेयर हाउस की और दूसरा कल की घटना है करेली की। यहाँ पर किसान के साथ बदसलूकी होती है, वहाँ पे अनाज व्यापारी के साथ बदसलूकी होती है। वहाँ पर आंदोलन हो जाता है, यहाँ उस किसान का साथ देने कोई नहीं आता, सिर्फ आपकी आर्मी आई। नहीं, हमारी आर्मी नहीं, और भी सारे किसान संगठन, नूर वेयर हाउस मामले में सारे किसान संगठन और गाडरवारा क्षेत्र की जनता आई।
लेकिन उस दिन हमको ऐसा लगा कि शायद कुछ नेतृत्व विहीनता रही या फिर बात करने वाले अच्छे लोग नहीं थे, वरना मैं ये मानता हूं कि दोबारा से उन लोगों को एकत्रित होकर एसडीएम के निलंबन की मांग करनी चाहिए कि वर्तमान एसडीएम ने यदि कार्रवाई नहीं कराई तो वो आज तक पद पर क्यों है। और ये किसानों को भी समझना चाहिए। हम बार बार गांव-गांव जाके भी ये बात कर रहे हैं और ये वास्तविक है कि लोकतंत्र में मुंडियों की ताकत होती है। कल व्यापार करेली में एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं दिनेश यादव जी, उनके पुत्र के साथ वारदात हुई। वो भी व्यवसायी हैं और सारे व्यापारी, हमने देखा सारे व्यापारी जाके थाने में बैठ गए। आप सोचिए कि व्यापारियों की संख्या किसानों से 10% भी नहीं होगी, उसके बावजूद भी सारे व्यापारी इकट्ठे हुए। हालांकि उनके साथ किसान भी इकट्ठे हुए, सभी लोग थाने पहुंचे और मेरी जानकारी के अनुसार 4 पुलिस वालों को लाइन अटैच किया गया है और टीआई को भी लाइन अटैच किया गया है। और अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए। मानवाधिकार नाम की इस देश में व्यवस्था है, ये पुलिस वालों को भी समझना चाहिए। हम नहीं कहते कि सारे पुलिस वाले खराब हैं, लेकिन जो पुलिस वाले किसान को या किसी व्यवसायी को या किसी आम नागरिक को गाली देकर खुश होते हैं या उसके साथ अभद्रता करके खुश होते हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे पास जो मोबाइल है ये आज के समय में ब्रह्मास्त्र है। यदि मोबाइल से किसी ने वीडियो बना लिया तो उस पुलिसकर्मी की नौकरी बड़े आराम से आम आदमी खा सकता है। और हमें पता है आज के समय में नौकरी के लिए आदमी कितना परेशान है। तो हम आपके इस अपना नरसिंहपुर की तरफ से आग्रह भी सारे पुलिस वालों से कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, यदि किसी भी प्रकार की अभद्रता आप किसान के साथ भविष्य में या किसी भी व्यवसायी या फिर किसी भी आमजन के साथ करेंगे तो हम उसके साथ खड़े होंगे और आपकी नौकरी खाने तक लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप किसान के साथ या आम आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा बर्ताव करिए, उसमें कोई तकलीफ का विषय नहीं है। कल का जो मामला हुआ उसमें पुलिस चाहती तो नंबर प्लेट की फोटो लेके चालान उनके घर पे भेज सकती थी। 2025 के भारत में इस स्थिति की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी की गाड़ी छुड़ा के ले जाओ और घर चले जाओ। ये आप किसी की गाड़ी छुड़ा के थाने में खड़ी कर दो, ये व्यवस्था कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आप तो चालान काटिए और घर पे भेजिए, आदमी भुगतान करेगा। और सबसे पहले जो बुद्धिमान मंत्री हैं, जो 2 विधायक हैं, ये प्रशासन को समझाएं, जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो प्रशासन को समझाए कि बैंक के सामने पार्किंग कौन देगा, नगर पालिका तय करे। नरसिंहपुर जिले की सारी बैंकों के सामने या सारी दुकानों के सामने पार्किंग की व्यवस्था कौन करेगा। आप कह रहे हैं एक और नरसिंहपुर की कलेक्टर मैडम ने, मैं एक विषय और जोड़ रहा हूं इसमें, कलेक्टर मैडम ने अभी 2 दिन पहले एक आदेश पारित कर दिया कि हेलमेट व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, तभी पेट्रोल डीजल मिलेगा। हमारी समझ में ये आ रहा है कि सरकार आदमी की जान बचाना चाहती, तो दारू में क्या आदमी अमर हो रहा है, ड्रग्स में आदमी अमर हो रहा है, गांजे में आदमी अमर हो रहा है, अफीम में आदमी अमर हो रहा है। सारी चीजें नरसिंहपुर जिले में धरातल पे बिक रही। सारे पुलिस थानों में डायरी बनी है कि ड्रग्स बेचने वाले से कितने पैसे लेने, अवैध दारू बेचने वाले, गांव-गांव शराब बिक रही। इसके लिए कौन जिम्मेदार भैया? किससे कहने लगे हम लोग? नवाज शरीफ के पास जाएं क्या कि भैया दारू बिक रही है नरसिंहपुर जिले में, इसको बंद कराओ? ये नेताओं का संरक्षण। अरे 100% नेताओं का संरक्षण। जब प्रशासन, भाई नेताओं को सारी व्यवस्था प्रशासन की करनी है। भाई नेताओं के आगे पीछे गाड़ियां घूम रही, मंत्री जी के कार्यक्रम हो रहे, पैसा कहां से आता है आपने पता नहीं लगाया आज तक? कौन पैसा देता है? इनका पैसा प्रशासन देता है। पैसा कहां से लेके आएगा प्रशासन? इन्हीं अवैध कार्यों से पैसा वसूल करते तब वो कार्यक्रम होते हैं। तो इन अवैध कामों को भैया बंद कराओ, तब आदमी ज्यादा। इनमें तो हेलमेट में सिर्फ एक आदमी खत्म होगा। हेलमेट से यदि कोई आदमी करता है तो सिर्फ एक आदमी की मृत्यु होगी, लेकिन यदि कोई नशा कर रहा है तो उसकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। नशे को पहले हम कहते हैं, नरसिंहपुर की जिला दंडा जो कलेक्टर मैडम है, उनको अविलंब सारे नरसिंहपुर जिले में शराब की टोटल बंदी करा देनी चाहिए। अवैध शराब छोड़ो, वैध शराब भी क्यों बिक रही, टोटल बंद कराओ। नरसिंहपुर जिले में 50 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी हुई गाडरवारा में, किसी को पता नहीं चला कि कौन बेच रहा था, कहां से आ गई, कौन लेके आया। ड्रग्स पकड़ी हो रही, हमें पता चला है कि जो भोपाल में मछली है उनके भी तार जुड़े हुए गाडरवारा नरसिंहपुर पर, सारे नाम दबाए जा रहे हैं। तो आप पहले इन चीजों पे काम करो, उसके बाद हेलमेट की व्यवस्था बनाना कि भैया हेलमेट जिसके पास नहीं हो उसको हम पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। और चालानी कार्रवाई जो आप कर रहे हैं इसको तुरंत बंद करें। पहले आप पार्किंग की व्यवस्था बनाएं शहरों में, सारे शहरों में पार्किंग की व्यवस्था अच्छी कर दें, उसके बाद चालानी कार्रवाई करें। आप नशे की बात कर रहे हैं, पूर्व विधायक ने भी नशे के खिलाफ, अवैध कामों के खिलाफ आवाज उठाई थी, फिर उसके बाद जनता ने उनका साथ नहीं दिया, हरा दिया। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में जो आदमी हार जाता है उसका ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि जनता ने उसका साथ नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि आप जिन मुद्दों पे काम कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों, सारे मुद्दों पे आपको वोट मिल जाए, ऐसा नहीं है। उनको कुछ तो वोट मिले। दिक्कत यही बनी है अपने जिले में कि हम देख रहे हैं कि पूर्व विधायक जितने हैं, जितने विधायक हारे कांग्रेस के, वो कहीं मैदान में नहीं है, वो उस कुंठाग्रस्त हो गए हैं, उस कुंठा के शिकार हो गए कि वो समझते कि जनता ने हमें नहीं चुना। आपको वोटें तो मिली, लेकिन दिक्कत वही है ना कि जनता जब जनप्रतिनिधि कोई नेता नहीं मान रही, जो जीता है उससे ही काम का नहीं कह रही, तो फिर जो हारा है वो और काय के लिए काम करने के लिए आएगा। ये बातें हमें भी सुनने मिलती हैं कि किसान इकट्ठे नहीं होते, किसान साथ नहीं होते। ऐसा नहीं है।
आप सारे लोगों के पास जाइए, अच्छे लोग मिलते हैं और अच्छे लोग साथ होते हैं। नरसिंह वही अभी जो घटना हुई है करेली में, जब वो उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया व्यवसायी की मारपीट में, उसमें ना उनने धर्म देखा, ना जाति देखी, ना पार्टी देखी, और सारे लोग एकत्रित होकर खड़े हो गए। ये जरूर थोड़ा हमें गांव में देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत 20% 30% देखने के लिए मिलता है कि आदमी सोचता है कि यार ये फलानी समाज का है, ये फलाने जाति का है, ये फलाने धर्म का है, या फिर ये फलानी पार्टी का आदमी है। तो लोगों को ये डिवाइड एंड रूल भारत के नेताओं ने सीखा है अंग्रेजों से कि लोगों को बांटो और उनके ऊपर शासन करो। वो व्यवस्था चल रही है, ऐसे ही वो बांट रहे हैं और व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी दो मंत्री हैं नरसिंहपुर में, सबसे अच्छा काम किस मंत्री का लगा आपको? सबसे अच्छा काम अब क्या कहें, इस विषय में हम ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सच बोलो तो उनको बुरा लगेगा, उनके देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बुरा लगेगा। तो उस विषय में अपन उनसे दूर ही रहें, उनको खुद बताना चाहिए कि वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सच नहीं बोलना चाहते? कैमरे पे सच नहीं बोलना? सच यही है कि लाडली बहना के अलावा वो बताएं कौन सा काम हो रहा है। लाडली बहना के अकेले, लाडली बहना का वादा भी पूरा नहीं निभाया जा रहा। लाडली बहना में भी कहा गया था कि हर लाडली बहना को आवास दिया जाएगा अलग से, वो नहीं दिया जा रहा है। हर लाडली बहना से कहा गया था कि आपको 3,000 रुपये मंथली देने लगेंगे, वो नहीं दिया जा रहा है। भाई आप नरसिंहपुर जिले में किसान के लिए क्या कर रहे हो? आपने कोई नहर पक्की करा दी क्या? एक नहर नरसिंहपुर जिले में पक्की करा दी हो 1 किलोमीटर। सरकार इतनी योजना चला रही है किसानों के लिए, नई नई योजना लेके आ रही है, उन पर काम कर रही है, फिर आप कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश शासन ने और नहर विभाग ने लगभग 10 मार्च में घोषणा कर दी थी कि 15 अप्रैल में नहर बंद कर देंगे। नहर को चलवाने के लिए तो किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है। नरसिंहपुर जिले के किसान ने आंदोलन करके नहर को चलवाया 20 जुलाई तक। वहां क्या काम हो रहा होगा? जबकि नरसिंहपुर जिला खेती प्रधान, कृषि प्रधान जिला है। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी खेती यदि कहीं हो रही तो वो नरसिंहपुर जिले में हो रही। अच्छे किसान है, उन्नतशील किसान है, उसके बावजूद किसान के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, खेती में सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? खाद की, बीज की और पानी की, और ये तीनों ही व्यवस्थाएं। आप खाद मिल नहीं रहा है, यूरिया की स्थिति आप देख रहे हैं, बीज मिल रहा है वही 500 से 1000 रुपए किलो, और अनाज बिकता है 20 रुपए किलो। और उसके बाद पानी की व्यवस्था हो रही। नरसिंहपुर जिले के एक हिस्से में 400 फुट से नीचे पानी जा चुका है, पीने के पानी की अव्यवस्था है। उस जगह पे नहर के ही पानी से पीने का पानी उपयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग, हमारे संगठन के सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और उसके बाद नहर को बमुश्किल 20-25 जुलाई तक चलवाया गया। अब आप अपने संगठन के माध्यम से ऐसा कह रहे हैं कि इनको सुधारा जाएगा, नेताओं को कैसे सुधारेंगे, क्या प्लान है? संगठन के माध्यम से हम सारे किसानों से वही काम कर रहे हैं कि हमारे पास दिन भर में 100 फोन आते हैं कि भैया यूरिया नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं भैया एक विधायक जी को लगा दो, अपने अपने क्षेत्रीय विधायक को लगाते जाओ दिन, और विधायकों के पास पहुंचने लगे। आप देखिए कि हमने मांग की थी सारे विधायकों से हाथ जोड़ के कि भैया मूंग खरीदी केंद्रों पर जाइए। नेता गए मूंग खरीदी केंद्रों पर। अब हम आज फिर आपके माध्यम से हाथ जोड़ के दोनों मंत्रियों से और दोनों विधायकों से कह रहे हैं कि भैया यूरिया की लाइन में लग जाइए, 1 बोरी यूरिया लेने। हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आप लोग कहां से यूरिया लेते हो? जमीनें सबके पास है, आप कहां से डीएपी लेते हो? हमको भी बता दो, तो हम भी वहीं से डीएपी लेने लगेंगे, हम भी वहीं से यूरिया लेने लगेंगे। और हो सकता है आप लाइन में लग जाए तो व्यवस्था ठीक हो जाए, किसानों को व्यवस्थित रेट से। अभी तो अफवाह ये चलती कि फलाना आदमी जो 1800 में डीएपी बेच रहा है वो फलाने मंत्री जी से जुड़ा हुआ है, या फिर जो आदमी 500 में यूरिया बेच रहा है वो फलाने मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। तो इन अफवाहों को विराम तो तभी लगेगा ना जब मंत्री लाइन में लगेंगे। और दिक्कत है क्या? क्षेत्र की जनता ने आपको चुना काहे के लिए? आप 1 घंटे 2 घंटे का समय यदि क्षेत्र की जनता के लिए नहीं निकाल पा रहे तो फिर अगली बार वोट लेने कौन से मुंह से जाओगे? कम से कम हम इसी विषय को लेके तो गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं कि भैया अपनी बात जो है नेताओं से कहो। ये अकेले 13वीं, वही बात हम फिर दोहरा रहे हैं कि 13वीं शादी, जन्मदिन, बीमारी में आने जाने के लिए नहीं बने। जब जे आए तो इनसे चाय की मत पूछो, इनसे जब पूछो कि यूरिया लाए कि नहीं लाए, डीएपी लाए कि नहीं लाए। बिल्कुल हमें चबूतरा की जरूरत नहीं, नाली की जरूरत नहीं, गांव में रोड की जरूरत नहीं, आप नहर पक्की कराओ। आप बिजली कनेक्शन, मुख्यमंत्री कह रहे 5 रुपया मिल रहा, वो मिल कहां रहा है? वो 5 रुपए आप पूछो तो, आपके दोनों मंत्रियों से पूछ लो आप किसी दिन कि नरसिंहपुर जिले में कितने 5 रुपए में कनेक्शन कराया आपने? एक कनेक्शन। हम आज आपसे कह रहे हैं इस कैमरे पे, एक कनेक्शन नरसिंहपुर जिले में 5 रुपए में नहीं हुआ किसान का। सिर्फ झूठी अफवाहों के अलावा कुछ नहीं। लंबी लंबी बातें करा लो, लंबी लंबी गप्पे करा लो। आप ज्यादा कुछ कहोगे तो मंत्री से जुड़े लोगों को बुरा लगेगा। वो कहे, वो आपको कहीं नक्सलवादियों से जोड़ देंगे, कहीं मार्क्सवादियों से जोड़ देंगे, कहीं कांग्रेस से। जो आदमी सच बात कहेगा उनको तकलीफ होने लगेगी, और तकलीफ होती तो होती रहे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, गाँव गाँव जाके उनको बताना कि सरकार और नेता कैसे मिलकर आपको लूट रहे, वो बताने के लिए गाँव गाँव जा रहे हैं। और इससे उनको तकलीफ होने वाली है। आने वाले चुनाव में 2 साल या 3 साल हो सकता है, हम तो 3 साल लगातार चलेंगे। ये भी नेता समझ लें कि ये कोई ऐसा बरसाती मेंढक जैसा काम नहीं है कि ये अभी खत्म हो जाएगा। चुनाव के बाद भी ये सतत जारी रहेगा, और अब किसान को जागरूक करके ही घर पे बैठेंगे।
तो ये थे मेरे साथ प्रतीक शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात हमारे चैनल पर रखी। अब अगर चुनाव के टाइम पर आपको बैनर पोस्टरों में किसान नेता नज़र आएँ तो इन्होंने जो बोला है वो चीज़ आपको ज़रूर याद आएगी। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूँ, फिर होगी मुलाकात किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।